हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 21वीं वीडियो है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वाटरमार्क ऑप्शन के बारे में। वाटरमार्क जो ऑप्शन हमारा होता है, वो होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम क्या करता है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, यही चीज आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑप्शन मिलता कहाँ पर है हमको। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा पेज लेआउट में। जैसे हम पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको वाटर मार्क के नाम से, ये दिखाई दे रहा है आपको। जैसे वाटर मार्क के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कुछ स्टाइल्स आपको दिखाई देंगी कि आप इस तरीके से वाटर मार्क यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपना। और अगर आपको कस्टम लगाना है तो कस्टम भी लगा सकते हैं। अच्छा, वाटर मार्क का काम क्या होता है? हमारा वाटर मार्क का काम होता है, मान लीजिए आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपना बनाया और आप चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में आपका नाम लिखा हो, आपके स्कूल का नाम लिखा हो, आपकी कोचिंग का नाम लिखा हो, आपका खुद का नाम लिखा हुआ हो, या फिर आपकी कंपनी का किसी का लोगो लगा हुआ हो। तो इस तरीके की अगर चीजें आपको लगानी है तो हम वाटर मार्क के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कोई आपके डेटा को कॉपी ना कर पाए। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भी इसको मुझको 19 पैराग्राफ यहाँ पे लिख के दे दो। इसने क्या करा, मुझको 19 पैराग्राफ यहाँ पर बना के दे दिए। अभी ये दिखाई देगा इस डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में कुछ नहीं लिखा हो, बिल्कुल व्हाइट आ रहा है हमारा। तो हम चाह रहे हैं यहाँ पे या तो कोई इमेज लगा पाए, या फिर कोई लोगो लगा पाए, या फिर कोई नाम लिख पाए। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर अपने वाटर मार्क पे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिजाइन पहले से दिखाई दे रहे हैं कि डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर। तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको दिखाई देगा, बहुत हल्का सा हमारा इसके बैकग्राउंड में लिखा हुआ आ गया ये। ठीक है जी। तो अगर हमको क्या करना, कस्टम करना, हमको कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो हमको जाना पड़ेगा कस्टम पर। जैसे ही मैं कस्टम के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक हमारा फंक्शन खुल के आएगा, ये वाला, ये दिखाई देगा आपको। इसमें सबसे पहला फंक्शन मिलता है आपको नो वाटर मार्क, मतलब हमको कोई वाटर मार्क नहीं चाहिए, अगर लगा हुआ है तो वो भी हट जाए हमारा। एक होता पिक्चर वाटर मार्क। अगर मान लो आपको कोई पिक्चर लगानी है तो सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जहां पर भी जिस भी लोकेशन पर आपके पिक्चर्स हैं उस लोकेशन पर आप पहुंच जाएंगे। जैसे मैं डेस्कटॉप पे गया यहाँ से, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद में मेरे पास में कुछ इमेजेस यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। ये मैं इनमें से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे मैंने इसको इंसर्ट करा दिया यहाँ पर। जैसे मैं इंसर्ट कराऊंगा यहाँ पर इसको, और यहाँ से करना पड़ेगा इसके बाद मुझको अप्लाई। जैसे अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो ये दिखाई देगा हमको, इसके बैकग्राउंड में एक इमेज हमको नजर आ रही है, ये दिखाई दे रही है हमको। लेकिन ये काफी हल्की आ रही है, मतलब ऐसी लग रही है थोड़ी धुंधली धुंधली सी। तो हमको थोड़ा साफ करना है इस इमेज को। तो इसी के ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है वॉश आउट। इस वॉश आउट पे से क्लिक हटा दो जो हमारा चेक हुआ हुआ है, और हटाने के बाद में अप्लाई कराओ तो यहाँ पर दिखाई देगा हमारी इमेज थोड़ी सी साफ आ जाएगी यहाँ पे। जैसे मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। अब ये देखो, मैं लगाऊंगा सिर्फ इसको एक पेज पे, लगेगी हमारी सभी पेजेस पे। ध्यान रखना, ऐसे मैंने हेडर फुटर बताया था, हमने लगाया था एक पेज को, लगा था हमारा सभी पेजेस पे। सेम ऐसे वाटरमार्क काम करता है, सेम ऐसे हमारा जो होता है बॉर्डर काम करता है। ये सारे फंक्शन जो होते हैं हमारे, हम लगाते सिर्फ एक पेज पर हैं और लगकर हमारे सभी पे आते हैं। अब मैं मान लीजिए इसके बाद में भी अगर कोई और काम कर देता हूँ, जैसे मैंने अब की बार यहाँ पर इसको बोल दिया मुझको 100 पैराग्राफ यहाँ पर जो है बना कर दे दो। तो जैसे मैंने एंटर करा, ये देखो जहां तक हमारा 100 कंप्लीट होंगे सभी पेजेस के ऊपर हमारा ये लग कर आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमने जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके बैकग्राउंड में ये इमेज हमारी दिखाई दे रही है हमको। अब मान लीजिए आप चाह रहे कि कोई नाम लिखना। जैसे मैं यहाँ पे कस्टम पे आया, और कस्टम पे आने के बाद में एक फंक्शन अब की बार हमको मिलेगा देखने के लिए नीचे, ये वाला टेक्स्ट वाटर मार्क। मैंने इस पे क्लिक करा। सबसे पहले बोला लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपको बनाना है, तो यहाँ पर वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट क्या लिखना है आपको, तो वो टेक्स्ट भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो जो भी आप चाहो यहाँ पर। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे करियर स्किल वाला। जैसे मैंने करियर स्किल वाला डाला और मैंने अप्लाई कराया इसको, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर हमारे क्या होगा, ये करियर स्किल वाला ही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ये दिखाई दे रहा है हमारा पीछे बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, लेकिन हमारा काफी हल्का आ रहा है ये भी। तो सेम इसको भी हमको थोड़ा सा डार्क बनाना है। तो डार्क करने के लिए वापस से इसी पे जाएंगे कस्टम वाटर मार्क पे, और यहाँ पे एक मिलेगा सेमी ट्रांसपेरेंट। इस पे से टिक को हटा दो। इसको टिक हटाने के बाद जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये दिखाई देगा हमारा थोड़ा सा डार्क हो जाएगा हमारा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी बार।
तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से बनकर आ जाएगा। जितने भी पेजेस हमारे पास में होंगे सब पेजेस पे आ जाएगा ये। अब इसका साइज छोटा बड़ा करना चाह रहे हो, साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो अपना। वापस उसी पे ऑप्शन पे जाना हमको, और यहाँ पर आपको दिखाई दे साइज का ऑप्शन मिल रहा है। तो साइज मैं आपसे यही बोलूंगा कि इसको हमेशा आप ऑटो पर रहने देना, क्योंकि ये क्या करेगा अपने हिसाब से अपना आप इसको एडजस्ट कर लेगा। अगर आप कोई मान लो एक ही आपने लेटर लिखा और एक ही लेटर को ये बहुत बड़ा करके दिखा देगा, ये पूरा अच्छे से दिखाई दे। अगर मान लो आपने बहुत बड़ी एक पूरा पूरा सेंटेंस लिख दिया तो सेंटेंस को एडजस्ट कर लेगा, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है यहाँ पे ये। तो इसकी जगह पे आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप स्टाइल चेंज कर सकते हो इसकी। अगर मान लीजिए आपको कोई और स्टाइल चाहिए यहाँ पर, तो इसमें काफी सारी स्टाइल्स दी हुई है। जो भी स्टाइल आपको बेटर लगे उसी पे जाइए और स्टाइल चेंज कर दीजिए चाहे आप। तो मैंने जैसे ये वाली स्टाइल ले ली, इसको स्टाइल को लेने के बाद में कलर चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से आप कलर कौन सा रखना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि रेड कलर रहे हमारा यहाँ पे। ये मैंने करा और जैसे मैं इसको अप्लाई कराऊंगा तो ये आपको नजर आएगा यहाँ पे। ये देखिए स्टाइल भी चेंज होगी हमारी यहाँ से, और जो हमारा कलर है वो भी चेंज हो गया। अब ये सभी पेजेस पे हमारा ऐसा ही लिखा हुआ आएगा। आपके डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली कोई भी कॉपी करके अपने कोचिंग में, स्कूल में, कहीं पर भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता रहेगा कि ये कहाँ का डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपना हम। अगर मान लीजिए आपको कोई और कलर डालना है तो वापस उसी पे जाइए और जाने के बाद में कोई और कलर ले लीजिए यहाँ से। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से आपके बाद ब्लू कलर ले लिया और अप्लाई करा दिया, तो यहाँ पर ये दिखा देगा हमारा ऐसा ही आ जाएगा बनकर यहाँ पे। ये दिखाई दे रहा। अब ये तो हो गया हमारा डायगोनल लिखा हुआ आ रहा है इस टाइम में। अगर हम चाह रहे कि इसको चेंज करके हम क्या करें, यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल कर दें, तो नीचे की साइड में एक दिखाई दे रहा है डायगोनल आ रहा है हमारा, एक हॉरिजॉन्टल। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही अप्लाई कराओगे तो ये दिखाई दे रहा है हमारा बिल्कुल सीधा लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि डायगोनल रहे हमारा, वैसे डायगोनल ज्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। मैं जब भी यूज करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में डायगोनल ही यूज करता हूँ। तो हमेशा आप भी इसी को यूज करिए, बाकी आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से बनकर आ जाएगा ये। तो हमने आपको बताया वाटरमार्क लगाया कैसे जाता है। अब अगर आपको इसको हटाना है तो हटाएंगे कैसे, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिमूव वाटरमार्क। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा हमारा हर पेज पे से जहाँ पर भी आपने लगाया होगा ये सब जगह से हटकर हमारा दिखाई देगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको हटा भी सकते हैं और यहाँ से इसको हम लगा भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और साथ के साथ बेल आइकन जरूर हिट कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।